हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो जन्माष्टमी आने वाली है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में भाद्र मास के अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो 2025 में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आने वाला है, या भगवान श्री कृष्ण जी कि जन्माष्टमी के रूप में मनाए जाने वाला जन्मदिन आने वाला है, जो कि इस बार कन्फ्यूजन है कि कब है, 15 को है या 16 को है। तो वो सब कन्फ्यूजन मैं इसमें दूर करूँगी। दूसरा, अगर किसी के पुत्र नहीं है तो वो भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन किस चीज़ का भोग लगाएं और क्या उपाय करें जिनसे कि उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हो जाए, या जिनके धन की कमी है तो ऐसा क्या उपाय करें जन्माष्टमी के दिन कि उनके घर में धन की कमी दूर हो जाए। तो वो सब मैं आपको इसी वीडियो से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जय कन्हैया लाल की ज़रूर बोल देना, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, कृष्ण जी का जन्म भाद्र मास के अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होता है और रोहिणी नक्षत्र होता है, तभी जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन, इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में विधि विधान से पूजा की जाती है। तो इस बार ऐसी क्या तिथि पड़ रही है कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 अगस्त को। तो ये भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि 15 अगस्त की रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और इसका समापन 16 अगस्त रात्रि 9:24 पर होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 तक रहेगा। तो इसलिए अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा है, तो इसलिए भ्रम की स्थिति हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार अगर हम जन्माष्टमी को माने तो 16 अगस्त को होगी, लेकिन भगवान जी का जन्म रात अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि हुआ, तो 15 अगस्त के दिन 11:49 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र भी। तो इसलिए 15 अगस्त का दिन भी शुभ माना जाता है जन्माष्टमी के लिए। और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, सनातन धर्म में हमारे जो है, तो जो भी व्रत वगैरह आता है वो उदय तिथि, मतलब जैसे सुबह उठते हैं उस दिन जो तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है। तो 15 को होगी नहीं उदय तिथि, 16 को अष्टमी होगी, तो 16 को भी मना सकते हैं। तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी को 2 दिन मना रहे हैं। वो मैं आपको बता दूंगी कि 15 तारीख को ज़्यादा शुभ है या 16 तारीख को ज़्यादा शुभ है। जब ब्रज में, गोकुल में, मथुरा में जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो शुभ होगी, तो उसी दिन हमें भी जन्माष्टमी मनानी है। लेकिन आज का विशेष वीडियो इसीलिए है कि लड्डू गोपाल जैसा अगर आप पुत्र चाहते हो तो जन्माष्टमी पर आपको ये उपाय करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पुत्र, किसी महिला की कोख सुनी है, बच्चे और किसी महिला के लड़कियां हैं, पुत्र की प्राप्ति की लालसा है और वो चाहती है कि लड्डू गोपाल जैसे मेरे पुत्र हो, तो उसके लिए मैं आपको जन्माष्टमी पर आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे कि आपको लड्डू गोपाल जैसा सुंदर और गुणी पुत्र प्राप्त होगा। जैसे माँ देवकी और नंदलाला के पुत्र श्री कृष्ण जी सुंदर और गुणवान थे, वैसे ही सुंदर संतान आपको होगी अगर आप जन्माष्टमी के दिन ये कुछ उपाय करते हो। तो अगर धन की कमी है तो भी आपको धन प्राप्ति के लिए भी कुछ उपाय हैं जो आप कर लेना, जिनसे आपको धन की प्राप्ति होगी और संतान की भी इच्छा पूरी होगी। जो कान्हा की तरह गुणवान पुत्र चाहती हैं उन्हें जन्माष्टमी की रात को ओम श्री ही कली ग्लो देवी की सूत्र गोविंद वासुदेव जग तपे देही तन्ने करसन तवा मय शरणगत मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई चाहता है कि उसकी संतान सुंदर हो लेकिन
उसके पितर दोष या अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के चलते उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कृष्ण जी के जन्म के समय उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी जरूर शामिल करें और उनका झूला सुंदर सा सजाएं और उनको झूला जरूर झुलाएं, तो आपकी ये मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी अगर आप विश्वास के साथ, भाव के साथ ये काम करोगे। तो अगर किसी महिला की कोख सुननी है तो जन्माष्टमी के दिन राधा सहस्त्रनामा, गोपाल सहस्त्रनामा और विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले ही महिला अपने हाथ में गंगा जल लेकर संतान प्राप्ति की कामना करे। पहले संकल्प ले, उसके बाद पाठ करे कि मैं इसलिए संकल्प ले रही हूँ कि मेरे संतान प्राप्ति है नहीं है, मेरे को पुत्र चाहिए, वो सब आपको संकल्प लेना है। और फिर इनका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भी भगवान हरि के एक अवतार हैं जो कि 8वें अवतार माने जाते हैं, तो इससे आपको करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और कृष्ण जी भी प्रसन्न होंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हो। श्री कृष्ण को उनके मोहक स्वभाव के लिए ज़्यादा जाना जाता है, वो आकर्षक देवता माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो जन्माष्टमी के दिन आपको कली कृष्ण आए, गोविंद आए, गोपी जनक वल्लभाए स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे आपका जो रिश्ता है वो मधुर होगा और आप जिससे चाहते हो उससे विवाह होगा। जो बाधा आपको आ रही है वो दूर हो जाएगी। धन प्राप्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी जरूर शामिल करें और कृष्ण जी के यंत्र की पूजा करें। ऐसा करने से नंदलाला आपकी हर इच्छा पूरी करता है। और आप जब भी भगवान को स्नान करा रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो ओम भगवते वासुदेव नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। अगर आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो कृष्ण जी का बीज मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। कृष्ण जी के भजन, जाप, मंत्र उस दिन आपको जन्माष्टमी के दिन सब करना है। मांस मदिरा आपको सेवन नहीं करना, नहीं किसी की बुराई करना है, नहीं कि किसी से जेलेसी फील करना। आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी में ही व्यस्त रखना है दिन भर। अगर आप चाहते हो कि परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे, उन्नति हो, तो जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को तिल का तेल चढ़ाएं और हो सके तो आप दीपक भी तिल के तेल का कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मेरे को फल मिले, तो श्री कृष्ण जी को साबुत जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ा दें। इससे आप ऐसा करने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो भगवान को जो चीज़ अर्पित की है आपने, उनको फैक्ट्री या दुकान में ले जाके रख दें, जिससे आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना चलेगा। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं, इसलिए जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं एवं श्री कृष्ण जी के मंदिर में पीले कपड़े भेंट करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, छुटकारा पाने चाहते हो इनसे, तो आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसी की माला का 5 या 11 बार जाप करें। ऐसा करने से गोपाल जी आपके सारे दुख हर लेते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप जन्माष्टमी के दिन करोगे तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, आप जिससे चाहते हो उससे आपका विवाह हो जाएगा, आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो वो सब हो जाएगा। आपको इन चीज़ों का, ये जो मैंने बताया है, आपको ये काम करने हैं, तो फिर आप देखना आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब मैं अगला वीडियो डालूँगी कि श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी की
जन्माष्टमी के दिन सेवा कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। और 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाए तो ज़्यादा शुभ है, 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाए तो ज़्यादा शुभ है, वो वीडियो मैं आगे डालूंगी। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया है कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए और धन रत्न प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय मैंने आपको बता दिया है। एक जिनको पुत्र चाहिए, एक जिनको संतान चाहिए, एक जिनको पुत्र चाहिए, तो उसमें क्या है कि जिनको पुत्र चाहिए वो पति पत्नी दोनों जन्माष्टमी का व्रत रखें और कृष्ण जी के जन्म के बाद जो पंजीरी आप बना रहे हो धनिये की, उससे ही व्रत खोलें, अनाज नहीं खाएं, उससे व्रत खोल के सोएं। अगले दिन आपको भोजन ग्रहण करना है। अब मनपसंद जैसे जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग जिसमें तुलसी शामिल करनी है, पंजीरी का भोग लगाना है, खीरे का भोग लगाना है जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये मैंने आपको पुत्र रत्न प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के और धन से संबंधित मैंने उपाय बता दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिख देना।